बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। एक परम भक्ता जिसने सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो, ऐसी वैश्य समाज की परम भक्ता की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और ये चाह है ना, संसार में दो प्रकार की चाह है। एक वह चाह है जिसको पी करके अपनी अमल पूरी करते हैं, और एक चाह वह है जिस चाह के पीछे दुनिया परेशान है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले, चाहे उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। ऐसे भगवान को पाने की चाह हमारे हृदय में हरदम हो, और जिस दिन भगवान हमको चाहने लग जाए फिर तो कहने क्या है। पर जीवन में भगवान के प्रति समर्पण। एक परम भक्ता वैश्य समाज की मैया थी, जो लोगों को पकौड़े इत्यादि बना करके और खिला पिला करके अपना उसी से जीवन यापन करती थी। धन संपत्ति तो बहुत थी, पर उसका यह व्यवसाय था, नित्य का कार्य था। पकौड़ा बनाते बनाते उंगलियां सड़ने लग गई थी, सारा जीवन इसी में खपा दिया। वृद्धावस्था आ गई, 50 की अवधि को पूरी कर गई थी वो मैया लगभग। जीवन में कब कैसा मोड़ आ जाए कोई जानता नहीं। एक दिन वह बूढ़ी मैया अपने ही घर में अपने कक्ष में सो रही थी। सोते सोते उसने स्वप्न देखा कि मैं मर चुकी हूं, मैं मर गई। और जैसे लोगों को पता चला कि मैं मर गई तो लोग मेरा धन ढो ढो करके ले जा रहे हैं। मैं ज्यों की त्यों पड़ी हूं, मुझे कोई छू भी नहीं रहा। लोग मेरी संपत्ति लूटने में लगे हुए हैं, परिवार के लोग। बाकी उसके निजी जीवन में कोई नहीं था, ना पति था, ना बेटा था, ना कोई नहीं था। अकेला जीवन था उस मैया का। अचानक घबराई और नींद टूट गई। जैसे उस मैया की नींद टूटी, मन में विचार करने लगी कि कहीं ऐसी घटना सच हो गई, मैं अचानक मर गई तो लोग मेरी धन संपत्ति सब लूट करके ले जाएंगे, मेरी जीवन भर की कमाई बेकार चली जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मन में विचार किया कि क्यों ना मैं सारी संपत्ति भगवान के नाम कर दूं। उसके घर के बगल से ही भगवान का बिहारी जी का मंदिर था, जहां पूजा आरती होती थी। उस मैया ने सोचा कि सारी संपत्ति भगवान के नाम कर दूं तो सदियों तक नाम चलता रहेगा। यह सोच करके लोगों से राय मशविरा किया, अपने वैश्य समाज वालों से, और सबकी सहमति से उसने अपनी सारी संपत्ति, चल अचल सारी संपत्ति भगवान के नाम कर दिया, और खुद भी भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। और एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, भगवान का ही सहारा मान करके खुद भी जाकर के भगवान के मंदिर में रहने लगी। पुजारी जी बड़े अच्छे थे, और जब बूढ़ी मैया ने इतना सब कुछ दिया तो पुजारी जी भी सोचते कि इसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेवारी है। जो भी भोग बनता वो मैया भी पाती,
आश्रम में गायें भी थी, दूध भी होता था। तो पुजारी जी उस मैया को जब दूध देते तो दूध को चबा चबा करके पीती। पुजारी जी ने देखा कि ये मैया दूध को चबा चबा के क्यों पीती है, इसमें चबाने की बात क्या है। तो एक दिन पूछा कि अरे माई भक्तन, तू ये दूध को चबा चबा के क्यों पीती है। बोले महाराज आप इतना काजू बादाम डाल देते हो कि उसे चबाना पड़ता है, इतना मेवा डाल देते हो। महात्मा पुजारी जी ने सोचा कि इसमें तो मैं कुछ नहीं डालता। तो देखा कि अब जो काजू बादाम के डिब्बे थे वो धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, और जब भोजन करती तो देखते पुजारी जी को उसके दाल में घी ही घी ऊपर तैर रहा है। पुजारी जी बड़े आश्चर्यचकित कि आखिर घी तो मैं देता नहीं है, घी पाती कहां से है। एक दिन सोचा कटोरी में पहले से डाल के लाती होगी, तो अपनी नई कटोरी दिया, उसमें घी दाल परोसा। जैसे दाल परोसा देखा कि सबकी दाल तो सामान्य है, पर इसकी दाल में फिर घी ही घी ऊपर तैर रहा है। सोचा कुछ नहीं है, घी चोरी करती है। कोठार में देखा कि घी के डब्बे भी खाली है। सोचा इसको देखेंगे, रात में चोरी करती होगी। तो एक दिन पुजारी जी रात भर जगते रहे, पर वो भक्तन काहे को चोरी करो, तो मस्त घर्राटा मार के भगवान का नाम लेते हुए सो गई। पुजारी जी के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है। एक दिन पुजारी जी जब भगवान की पूजा करने गए तो देखा कि भगवान के हाथ में घी लगा हुआ है। सोचा फूल बत्ती करते हैं, आरती करते हैं, धोखे से घी लग गया होगा कहीं से। गौर नहीं किया, पर समय बीतता गया। एक दिन पुजारी जी जल्दी से भोजन परोस रहे थे। परोसने के बाद मंदिर में कुछ कार्य से गए तो देखा कि भगवान जो जामा पहने थे, जो वस्त्र पहने थे, उस वस्त्र के बाँह से घी बूंद बूंद करके टपक रहा है। पुजारी जी ने कहा अच्छा, तो आप हो जो घी चुरा चुरा के उस भक्तन को देते हो, अब मैं समझ गया। और पुजारी जी कह रहे हैं कि ग्वाल सिंहासन पै पूज के भयो ठाकुर पै ठगोरी न छूटी। आखिर हो तो जन्म के चोर, वो चोरी की आदत तुम्हारी कहां जाएगी। ग्वाल सिंहासन पै पूज के भयो ठाकुर पै ठगोरी न छूटी। काहू को काम बने बिगड़े ब्रजराज तेरी ए चोरी न छूटी। काहू को काम। पुजारी जी ने कहा प्रभु आपसे कोई वस्तु छुपी नहीं है, कोई बात छिपी नहीं है, ये तो सब आपके लिए ही रखा, पर इसलिए रखता हूं कि कहीं कोई साधु महात्मा, कोई अतिथि अभ्यागत आ गया तो उसकी सेवा के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। पर ये आप ठीक नहीं करते हो जो चुरा चुरा करके उस भक्तन को सब पवा देते हो। पर भगवान की अब जो आदत थी, नित्य का नियम था, वो तो करते थे। जब भगवान ने उसे खिलाना बंद नहीं किया, पुजारी जी ने लाख उपाय कर लिया, तब पुजारी जी को एक बात सूझी कि अब कुछ नहीं, इसको आश्रम से निकाला जाए। ये रहेगी तो भगवान ये तमाशा करते ही रहेंगे, किसी न किसी विधि से इस भक्तन को इस आश्रम से निकाल दो, झंझट समाप्त। पर ये ऐसे निकले कैसे? समाज के सामने उसने सारी संपत्ति ठाकुर जी के नाम किया है, उसका अधिकार बनता है यहाँ रहने का। मन में विचार किया कोई न कोई से इल्जाम लगा करके और इसे बाहर निकालता हूं। अब तो पुजारी जी के मन में एक ही उपाय कि इसे बदनाम कर देता हूं। घर के बाहर, मंदिर के बाहर बैठ जाते, जो भी निकलता रे मालूम नहीं तुम्हें क्या महाराज? अरे कहा इस भक्ता ने तो पति बना लिया। जो भी निकलता उसी से बात करते कि तुम्हें मालूम नहीं, जो अपने मंदिर में भक्तिन रहती है, इसने तो पति बना लिया।
अब ये बात पूरे नगर में बहुत जल्दी फैल गई। अच्छी बातें देर से फैलती पर इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। अब जिधर भक्ति निकलती तो लोगों को बड़ा आश्चर्य, कहते वो जा रही है, वो जा रही, यही है जिसने पति कर लिया है। और ये बात उसके कान में पड़ती तो बहुत दुखी हो जाती। मन में विचार करने लगी, करूं तो करूं क्या। पुजारी जी बाज नहीं आ रहे अपनी आदत से, मुंह फेरना मुश्किल हो गया, भक्तन को निकलना मुश्किल हो गया। बहुत दुखी हो गई। तब एक दिन गई और जाकर के बड़े बड़े लोगों को सबको बुला लाई। सब लोगों से कहा चलिए और मेरे जीवन का फैसला कर दीजिए। अपने समाज वालों को एकत्रित किया। सब लोग आ रहे थे मंदिर की तरफ। पुजारी जी बाहर बैठे ने देखा कि इतनी भीड़ आखिर मेरे मंदिर की ओर क्यों आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब तक देखा कि पीछे पीछे भक्तन भी आ रही है। अच्छा तो ये है जो बुला के ला रही है। खैर कोई बात नहीं, आने दो। लोगों ने भी आपस में चर्चा किया कि देखो भाई, फैसला बड़ी बुद्धिमानी से करना है और जिसकी गलती होगी उसको दंडित किया जाएगा, आश्रम से निकाल दिया जाएगा। लोग बाग आए, समाज सारा बैठा। लोगों ने पूछा पुजारी जी सच सच बताइए बात क्या है, जो बात हो आप बताइए और जिसकी गलती होगी उसे दंड दिया जाएगा। तब पुजारी जी कहते हैं कि भोजन में नित्य घृत उठा सो कर सो लेत, भर भर देत या भक्तिन की थारी जू। सारा घी, सारा काजू, सारा बादाम इस भक्तन को खिला दिया। भोजन में नित्य घृत उठा सो कर सो लेत, भर भर देती या भक्तिन की थारी जू। कैसे प्रतीत और विनीत मैं कराऊं, पति हूं बनायो या भक्तिन ने बिहारी जू। कैसे प्रतीत अब विनीत मैं कराऊं, पति हूं बनायो या भक्तन ने बिहारी जू। जैसे इतना शब्द कहा, लोगों की आंखें नम हो गईं, प्रेमाश्रु छलक पड़े। वाह, इससे बड़ा हो भाग्य क्या होगा जिसने भगवान को ही पति बना लिया हो। अरे शरीर का पति कोई हो, पर आत्मा का पति तो सिवा परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। अब तो भक्तिन का सम्मान और बढ़ गया। इसने तो भगवान से नाता जोड़ा है, कोई संसारी जीव से नहीं। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तुझे पुजारी जी भोजन नहीं देंगे तो तू मेरे घर पाना। किसी ने कहा मेरे घर पाना, किसी ने कहा मेरे घर पाना। अब तो भक्तिन का निमंत्रण होने लगा, पर भक्तिन किसी के घर जाती नहीं थी। भक्तिन ने सोचा कि क्या भगवान की शरण को छोड़कर जाऊं। जिस भक्तिन ने नित्य भगवान के हाथ से प्रसाद पाया हो, भला संसारियों के हाथ से उसको कहाँ अच्छा लगेगा। पर मन ही मन दुखी होती है कि देखो मेरे कारण मेरे प्रभु को कितनी बदनामी सहनी पड़ी, कितने उलहने सहने पड़े पुजारी जी के। मन नहीं लग रहा। शाम हुई, पुजारी जी ने कहा ले दूध पी ले। भक्ति ने कहा मुझे नहीं पीना। भोजन का समय कहा ले भोजन कर ले। भक्ति ने कहा मेरी इच्छा नहीं, मुझे भोजन भी नहीं करना। भक्ति की आंख में तो केवल आंसू थे, विरह के आंसू, प्रेम के आंसू, भगवान से चाह के आंसू। न तो भोजन अच्छा लग रहा, न लोगों से बात करना अच्छा लग रहा। रोते रोते एक दिन बीत गया। मन में विचार करती आखिर ऐसे जीवन को लेकर के कितने दिन रहूंगी संसार में। मन में विचार करते हुए रात्रि का समय था, नींद नहीं आ रही, आंखों में केवल आंसू बह रहे हैं। देखा सन्नाटा छाया हुआ है। उठ करके आई, सब लोग सो रहे थे। बिहारी जी का मंदिर बंद था। चौखट के पास सर रख लिया, प्रणाम करती है। आंख से आंसू आ गए और कहती है प्रभु, नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागिन सोना विवाद बढ़ाऊं। कहती है नाथ को नाम, हे प्रभु मेरे कारण आपको बदनामी सहनी पड़ी, हमने आपको बदनाम कर दिया।
ऐसे वैराग्य से क्या प्रयोजन। नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागिन सो न विवाद बढ़ाऊं। आपके हाथ सो। भक्तिन सोचती है कि इतने दिनों तक तो आपके हाथ से भोग मिला, अब इन संसारियों के हाथ से क्या पाना। अरे दुनिया वालों का क्या ठिकाना, आज प्रेम से बुलाते हैं, कल लोगों कहने पर ठुकरा देंगे। आपके हाथ सो पाय प्रसाद, कहा अब और के हाथ सो पाऊं। नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागिन होए न विवाद बढ़ाऊं। ऐसा सोच करके भक्तिन ने भगवान की ड्योढ़ी में सिर रखा। आंखों से आंसू बह रहे थे, विरह की प्रबलता बढ़ी और उस भक्तिन के प्राण पखेरु निकल गए। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो गई। भगवान ने अपने धाम बुला लिया। शरीर मृत हो गया। सवेरा हुआ। पुजारी जब मंदिर खोलने आए, देखा कि ड्योढ़ी में भक्तन सिर रखे बैठी है। देखा कि इसके प्राण तो जा चुके हैं, शरीर पड़ा है। आखिर थी तो भक्तन, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। पुजारी जी वहीं पर समाधि बनवाते हैं, भगवान के सामने ही कुछ दूर में मंदिर के बाहर उस भक्तिन की समाधि बनवाया और आज भी उस समाधि की पूजा होती है। उसने नाम अमर कर दिया। तो नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विध राखे राम ताही विध रहिए। भगवान से रिश्ता जोड़ लो, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान तो कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये सारी जिम्मेवारी हमारी हो जाती। जो भक्त मेरे चरणों पर अपने आप को समर्पित कर देता है, उस भक्तिन की थी तो वैश्य समाज की, पर भाव से बेड़ा पार हो गया, भगवान से नाता जोड़ लिया। ये कथा हमें संदेश देती है कि हमें भी भगवान से नाता जोड़ लेना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।